अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज बना रही हूँ जी चने और माश की दाल। तो जी चने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने चने की दाल ले ली है हाफ कप, और साथ ही यहाँ पे धुली हुई माश की दाल है हाफ कप। ये दोनों ही दालें मिक्स कर लें तो मेरे पास पाव दाल हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने चने की और माश की दाल जो है अलग अलग इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जी ये देखिए मेरी जो चने की दाल है ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल, और हमने इस ऑयल को बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जी मैं इसमें अपनी मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो शामिल कर दूंगी। 3 से 4 मेरे पास प्याज थी, मैंने बारीक स्लाइस में काट के इसमें शामिल कर दी हैं। और ऊपर से मैं इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। और हमने प्याज को अपने लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, नहीं जलाना, हमने सिर्फ ब्राउन करना है। यहाँ पे जी मेरे पास स्पाइसेस है। धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून से कम है, और नमक हस्बे जायका जाएगा। मैंने स्पाइसेस हैं जो मैंने इसमें शामिल करने हैं। जी ये देखिए ये मेरी प्याज है, ये तकरीबन मेरी डन हो चुकी है। तो अब मैं इसमें जी अपने शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये दाल मैं बना रही हूँ तो दाल में जो है अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है अदरक, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर दूँगी। और हम अब अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लूँगी कि इसका जो कच्चेपन का जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल भी दाल में ना आए। तो हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है अदरक लहसुन को। ये देखें यहाँ पे मेरा तकरीबन होने वाला है। और उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, फ्रीज़र के मेरे पास टमाटर थे। 3 टमाटर थे मेरे मीडियम साइज़ के ही, उसको मैंने जी फ्रीज़र में रख दिया था। तो वो जी ये देखिए यहाँ पे अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको हमने कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो जी ये देखिए यहाँ पे मेरे टमाटर जो हैं बिल्कुल वो अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं, नहीं नज़र आ रहे। तो अब मैंने जो अपने स्पाइसेस हैं ये सारे इसमें शामिल कर दूंगी। जी ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी एक बार, और इसको मैंने जी लो फ्लेम पे ही अपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जी ये देखिए यहाँ पे मेरी भुनाई तकरीबन होने वाली है। तो मेरा यहाँ पे कुकिंग ऑयल इसमें मुझे कम महसूस हो रहा था, तो मैंने इसमें और थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। और यहाँ पे जी मैंने अपनी दाल का पानी इसमें शामिल किया है थोड़ा सा। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दी है अपनी माश की दाल। और साथ यहाँ पे जी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल। दोनों ही दालें मैंने अलग अलग बॉईल की थी, और अब मैंने इसको शामिल कर दिए हैं। और जी अब मैं इसको एक बॉईल के लिए छोड़ दूंगी। एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद जी मैंने इसको एक बॉईल के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉईल एक आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी 10 से 5 मिनट। और यहाँ पे जी ये देखिए मैंने ऊपर से धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है। यहाँ पे जी मैं इसमें इसका तड़का रेडी करती हूँ। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया है देसी घी। आप सरसों के ऑयल का भी इसको तड़का लगा सकते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ऑयल गरम कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जी मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना लहसुन है बारीक मैंने काट के वो इसमें शामिल किया है। साथ यहाँ पे जी मेरे पास 3 से 4 मेरे पास गोल मिर्च है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और जी ये देखिए अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता भी आप इसमें लाजमी शामिल करें। सफ़ेद ज़ीरा मैंने भुना कुटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। तो ये मैं अपनी दाल का जो है तड़का अलग से रेडी कर रही हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप लाजमी कड़ी पत्ता शामिल करें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे गैस का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो मैं 6 बजे बनाना स्टार्ट किया है शाम के, तो जिस वजह से मैं करी पत्ता नहीं तोड़ सकी। तो खैर आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप करी पत्ता लाजमी इसमें शामिल करें। उससे जो हमारा फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा और मज़े का आता है। तो जी ये देखिए यहाँ पे मेरा जो ये तड़का है ये तकरीबन डन हो गया है। अब चने लगाते हैं दाल को। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी दाल को सारा तड़का ऐसे ही लगा देना है। और उसके बाद जी ये देखें हमने एक बार इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अभी भी मुझे इसमें अपनी दाल में थोड़ा सा पानी महसूस हो रहा है। हमने इसको पानी को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना,
क्योंकि जब दाल ठंडी होगी तो ये पानी भी अंदर नहीं होगा बिल्कुल। तो हमने 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको और पकाएंगे। जी ये देखिए, यहाँ पे ऊपर से मैं मज़ीद और इसमें धनिया और पुदीना बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दूंगी। जी यहाँ पे मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है, और ऊपर से मैं हाफ टी स्पून से भी कम इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक के पकाएंगे। तो जी ये देखिए, हमारी मज़ेदार जो दाल है, ये हमारी चने और माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जी ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास है जी साथ में अचार है लहसुन का, और इसके साथ मैंने ये सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट जी है। तो आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको मेरी ये चने और माश की दाल की रेसिपी कैसी लगी है, और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। और एक और नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।